नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूंगी। मैं ना तो कोई मेंटर हूँ, ना कोई गुरु हूँ, ना कोई टीचर हूँ, ना कोई इन्फ्लुएंसर, कुछ नहीं हूँ। मैं बस जो मैंने ट्रेडिंग की है 4-5 सालों से, 3-4-5 सालों से जो एक्सपीरियंस गेन किया है, बस वो बताना चाहता हूँ या वो शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जिस समय ट्रेडिंग से मैं उभरा हूँ, जिन मुश्किलों से मैंने सामना किया है, मैं नहीं चाहता कि जो नया बंदा है या जो न्यू जेन्युइन ट्रेडर है वो उन चीज़ों से जूझे। एक जूझता तो हर कोई इंसान है, पर जिस टाइम वो जूझ रहा है उस टाइम वो कंडीशन पैदा हुई है, उससे वो कैसे निकले या कैसे निकलना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या कदम रखना चाहिए अपने वो, उसके बारे में बात करें। बताने में तो क्या क्या पता तो उसका भी चलता है, पर ये है कि किसी को वो चीज़ पता चलने में टाइम ज़्यादा लगे। उससे अच्छा आप अगर किसी की बात सुनते हैं या किसी की बात पर गौर करते हैं, अगर उस समस्या से अगर अपने को फ़ायदा मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। वो मैं क्या है, हाथ तन तक कभी भी कोई वीडियो शूट नहीं किया, ना कोई वीडियो शूट किया है। ये तो क्या, चलो मैंने ऐसे शूट किया है, चलो भाई अपन सीख ही रहे हैं, तो चलो जो न्यू ट्रेडर्स है उनको फायदा हो। चलो छोड़ो, जो बात है जो मुद्दे पे है उस पर बात करते हैं अपन। रियलिटी चेक की बात करते हैं। तो आने से पहले मैं भी ये सोचता था भाई ट्रेडिंग इज इजी मनी, कि बटन दबाया और पैसा बन जाएगा, एक दो पैटर्न फॉलो किया तो पैसा बन जाएगा। पर वास्तविकता इससे कहीं दूर है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बटन दबाने से पैसा बनता है, चार्ट देखने से पैसा बनता है, पर वो ऐसे नहीं बनता कि आज आपने देख लिया, आज आपने चार्ट देख लिया, आज आपने कोई पैटर्न देख लिया या कुछ सीख लिया आज पैसा बन जाएगा। वो बटन दबाने में आपको समय लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। पर बनेगा तभी तब जब तक आप टिके रहोगे। ये नहीं कि आ जाए दबाया चलो ना। 90% से ज़्यादा लोग इसी साइकोलॉजी के साथ आते हैं और वो बाहर हो जाते हैं। ट्रेडिंग मानता हूँ मैं टेक्निकल है, टेक्निकल से कहीं ज़्यादा आपको साइकोलॉजी मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। मेंटली क्या, आप टेक्निकल तो सीख लोगे आज, नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सीख लोगे। हाँ, स्टार्टिंग में टेक्निकल सीखते टाइम लगता है कि यार ये तक कुछ क्या सीखोगे, पर यही है कि जब हम छोटे थे तब छोटी सी किताब पढ़ते थे, फिर बड़े तो हमने बड़ी किताबें पढ़ी, तो स्टार्टिंग में अपने को वो लगती थी कि यार इतने सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। फिर उससे आगे गए तो अपने जो पीछे वाली किताबें थी, जो सब्जेक्ट थे, वो लगे यार ये तो बहुत कम थी, अभी ये वाली हार्ड है। फिर ग्रेजुएशन में गए, फिर एक एक टॉपिक की एक एक बुक होने लगे, तो अपने वो चीज़ें बहुत बड़े लगने लगी। फिर हमने देखा कि जो पीछे पड़ा था वो तो कुछ नहीं था। ऐसे ही कोई भी चीज़ न्यू सीखते हैं तो यही होता है, वो अपने को ब्रॉड लगती है या हार्ड लगती है, भाई यार ये कैसे सीखा जाएगा। फिर आप टिके रहोगे तो सीख जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेडिंग सीख जाओगे, पर मेरा ये मानना है कि आप दूसरों से ज़्यादा या कोई बताएगा उससे ज़्यादा आप सीखोगे अपने
आपसे खुद से जितना आप टाइम दोगे चार्ट को, अपनी साइकोलॉजी को, अपनी व्यू को, उतना आप जल्दी सीख पाओगे। ट्रेडिंग देखो को इतना बड़ा वो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, तो हल वो भी नहीं है कि यार ये चलो ये, और हाँ आसान भी है तो हार्ड भी है। अगर आप मेंटली और टेक्निकली परफेक्ट हो या स्ट्रॉन्ग हो तो ठीक है, आप निकल जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं तो क्या, अब जो न्यू आते हैं उनकी जो मिस्टेक होती है उनके बारे में मैं जनरली बात करता हूँ कि क्या मिस्टेक होती है। पहले तो क्या आता है, कोई भी बंदा आता है तो पहले ट्रेड लेता है तो बाई लकली या लक से उसको प्रॉपर्टी होता है, फिर वो सोचता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है यार, इसमें तो प्रॉफिट है, या फिर मैं इसे इतने कमा लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, फिर वो घुस जाता है। जो मैं पहली गलती के बारे में बात कर रहा हूँ वो है ओवर ट्रेडिंग। वो चाहता है कि हर मूव में वो एंट्री ले, हर मूव में मार्केट में जब भी मूवमेंट हो रही है वो उसको पता हो, वो उसमें एंट्री ले, फिर वो एंट्री भी ले लेता है, फिर वो सही भी हो जाता है तो गलत भी हो जाता है, सही हो जाता है तो उसको लगता है वाह मैं सही हो गया, मैं फिर पकड़ लूँगा। गलत हो जाता था कि यार मैं गलत हो गया, मेरा लॉस हो गया, फिर वो पड़ता है रिवेंज ट्रेडिंग। तो ओवर ट्रेडिंग का तो कोई मतलब है नहीं वैसे यार। ओवर ट्रेडिंग तो कर, चलो सब बाद में डिटेल से बात करेंगे, बहुत बड़ी बात है। ओवर ट्रेडिंग में क्या साइकोलॉजी रहती है, कैसा इनसे निकलना रहता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अब जो दूसरी गलती अपनी वो बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के। सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट से ही मैं तो मानता हूँ कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट है आपका बढ़िया है, शानदार है, तो हम निकल जाओगे, ट्रेडिंग में निकल जाओगे। ये नहीं बोल रहा रिस्क मैनेजमेंट कि आप 1:3 लो, 1:10 लो या 5 लो, 1:7 लो, वो नहीं। आप अपनी कैपिटल को कितने टाइम तक बचा कर रखते हो। जैसे मेरे यहाँ पास आज 5,000 रुपये हैं, तो मैं किस प्रकार से अपने रिस्क लेता हूँ ताकि ये प्लस हो या ना हो, 5,000 हो या ना हो, पर 4,900 या 4,950 से नहीं होने दूंगा। ऐसा रिस्क मैनेजमेंट लेके चलो। जरूर रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप प्रॉफिट में हो, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आप लॉस में ना हो। कैपिटल है तो मार्केट है, कैपिटल नहीं तो मार्केट नहीं। तीसरी गलती ये है, जो न्यू आता है वो क्या करता है, यूट्यूब या चाहे इंस्टा रील देख लो या कोई भी रील देख लो, उनसे वो इंस्पायर होता है। जब इंस्पायर होता है तो फिर क्या, तो न्यू उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। वो तो लाइक देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है उनसे। खुद का दिमाग सीखने के लिए इस टाइम रेडी नहीं है, क्योंकि इस टाइम उसके दिमाग में वही चीजें सब है जो वो देख रहा है। लग्जरीज लाइफ, लैपटॉप, वॉच, याट, स्पोर्ट्स कार, फोरियन,
गर्ल्स तो करे क्या वो, खुद से तो कुछ हो नहीं रहा, फिर वो गलती करता है, तीसरी गलती करता है, उस सिग्नल के पीछे भागता है और सिग्नल के पीछे भाग भाग के वो लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, हाँ लास्ट में निकल जाता है वो मार्केट को भला बुरा बोल के। और भी गलती है, चौथी गलती अपन माने तो फोमो भी होता है, वो फोमो और ट्रेडिंग में ही आता है, वो ट्रेडिंग तभी होता है, फोमो के कारण ही और ट्रेडिंग होती है। अब बात आती है कि अब हम क्या करना चाहिए। मैं देखो लंबे टाइम से स्टूडेंट रहा हूँ, कि मैं एजुकेशन फील्ड में था, तो मैं ये दूंगा कि कोई भी काम करो तो उसको सीरियसनेस के साथ करो, किसी को देख के मत करो, अपन क्यों कर रहे उसका पर्पज क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग में आए हो तो उसे सीरियसली लो, इसका जो बेसिक होता है, ट्रेडिंग का जो बेसिक होता है, स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे काम करते हैं इनके बीच में, जैसे बायर सेलर है, कैसे ट्रेंड को पहचाने, कैसे ट्रेंड कैसे बनता है, क्या दो ही तो गेम है, तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ये दो ही चीज पे ट्रेडिंग अटकी हुई है, पर ये दो ही आदमी को पछाड़ देती है, आदमी कंफ्यूज रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो हाँ बेसिक पे काम होना चाहिए, स्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, लिक्विडिटी क्या होती है इस पे काम होना चाहिए, या जो भी आप जिस भी तरह से जो भी कंसेप्ट पे आप काम करते हो, कंसेप्ट होते हैं जैसे आईसीटी हो गया, एसएनआर हो गया, डिमांड एंड सप्लाई हो गया, वाइकॉफ के जो हो गए वो वाला हो गया, बहुत सी चीजें जो भी करो बस फिर वही करो। अगर आप आईसीटी में आने चाहते हो तो आईसीटी पे टिके रहो, अगर आप एसएनआर कर रहे हो तो एसएनआर पे टिके रहो। हाँ बाकायदा ये होनी चाहिए कि जिस भी चीज में आप जो भी कर रहे हो ना, उसमें उसके आपको आंसर मिलना चाहिए। जैसे प्राइस कहीं पे आया, वो कहीं से कहाँ पे आया, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब पता होना चाहिए। ये आसान नहीं है कि पता कर लेंगे, हाँ पर कुछ मूव्स का पता किया जा सकता है। जैसे जैसे समय आएगा आपको पता चल जाएगा। आप पहले शुरू में लगता है कुछ पता नहीं कर सकते, फिर लगता है यार एक दो घंटे पता कर सकते हैं, फिर लगेगा यार नहीं और उससे ज्यादा पता कर सकते हैं, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट में तो मैं बस यही कहना चाहूंगा, मैंने पता नहीं क्या बोला है, मतलब पता तो है भाई क्या बोला है, पर कैसे बोलना चाहिए तो मेरे को नहीं पता था। मैं तो बस अब यही है कि इस पे वही अपलोड करूंगा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इन झंडी में देखा है। ट्रेडर ऐसी वाली चीज नहीं है कि अब सी बन गया अब खत्म ना, ट्रेडर हमेशा सीखता रहता है, कभी नहीं बोल सकता कि मेरे को पूरी तरह ट्रेडिंग आती है कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया, अब मैं फाड़ दूंगा, नहीं, हो ही नहीं सकता। ट्रेडिंग में आप ट्रेडिंग में दिक्कत क्या होती है, सबसे दिक्कत ये होती है कि जब उसको कुछ नहीं पता होता तो उसको ये सोचता है कि यार मैं सब कुछ पता कर लूँ, अब मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा या मैं ट्रेडर बन जाऊंगा। जब वो सब कुछ सीखने में जाता है, मास्टरी करने में जाता है, तो फिर वो सोचता है कि यार स्टार्टिंग में ठीक था, जो बहुत कुछ कम मालूम था वही सही था। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा, पर अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं ये बोलूँगी जो भी चीज़ें करो उस पर कम पढ़ो, चाहे कम चीज़ें लो, पर उसमें जो सीख रहे हो उस पर पकड़ अच्छी करो, वो कहाँ पे किसे काम करती है वो अच्छे से सीखो।
बाकी ज़्यादा सीखना ये ट्रेडिंग नहीं है। ठीक है, मैं इतना ही है। चलो, ओके, तो मैं रखता हूँ।